मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी ने अपने जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी युवा जिया चौधरी को दी थी। लगभग 3 महीने से जिलाध्यक्ष के रूप में जिया चौधरी मुजफ्फरनगर में काम कर रहे हैं। पार्टी संगठन को लगातार मजबूत करने का काम कर रहे हैं। विधानसभा पर सेक्टर कमेटी से लेकर जोन कमेटियों का गठन किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों में से अभी तक 3 पर वो काम कर चुके हैं। जिया चौधरी, किस तरह संगठन को आप मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं? जब जिलाध्यक्ष हमें बनाया गया समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, हम पहले भी समाजवादी पार्टी के लगातार 7 साल तक जनरल सेक्रेटरी रहे, तो हमारे पास कार्य करने का अनुभव था कि कैसे संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया जाए समाजवादी पार्टी के। और विधानसभा वार, क्योंकि लोकसभा चुनाव होना है, विधानसभा वार बूथ कमेटियों का गठन, उसमें सेक्टर प्रभारी नियुक्त करना और जोन में बांटकर पूरी विधानसभा के ढांचे को एक मजबूत संगठन खड़ा करने पर हम काम कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि जोन व्यवस्था आप बना रहे हैं, एक विधानसभा में कितने जोन बनाए जा रहे हैं और किस आधार पर उन जोनों का गठन हो रहा है? कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि खतौली में हमने ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। खतौली विधानसभा में हमारे 36 सेक्टर हैं और उन्हें हमने 9 जोन के अंदर बांटा है। उन जो सेक्टर हैं हमारे, वो जोन में सम्मिलित होंगे। एक जोन में कहीं 6 सेक्टर हैं, कहीं 7 सेक्टर हैं। इस तरीके से ही हम लेकर पूरे ढांचे को खड़ा करना चाहते हैं, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 में होना है, उसमें समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर सके। तो जोन व्यवस्था, सेक्टर व्यवस्था आप बना रहे हैं, उसका क्या लाभ चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिलेगा? एक तो हम जो पहले व्यवस्था थी पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार, वो बूथ कमेटी थी, बूथ अध्यक्ष था और उसमें 9 साथी रखे जाते थे। उसके बाद सेक्टर में उन बूथों को बांटा गया था। अब नई व्यवस्था के तहत जो हमारे सेक्टर थे, उन्हें हमने जोन में बांटा है। उन सेक्टरों का किसी विधानसभा में 9 जोन बनाए हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 10 हैं। जोन बन जाने से उस पर हम एक महत्वपूर्ण अपने साथी की नियुक्ति करेंगे जोन प्रभारी के तौर पर, जिससे मॉनिटरिंग करने की जो व्यवस्था है जिला हेडक्वार्टर से, वो आसान होगी। विधानसभा बड़ा क्षेत्र होता है तो कहीं ना कहीं सारे क्षेत्रों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है संगठन के तौर पर, और जब कैंडिडेट को चुनाव लड़ता है तब। उससे पहले, चुनाव से पहले, क्योंकि लोकसभा का चुनाव एक बहुत बड़े क्षेत्र का चुनाव होता है, हम जोन में जाकर, जब जोन की बैठकें हमारी शुरू हो जाएंगी, तो जोन पर जो काम होगा, जो उसमें समस्याएं होंगी संगठन के तौर पर, और वहां पर जो भी पब्लिक की समस्या जोन की होगी, वो जिला हेडक्वार्टर पर या मेरे तक पहुंचने में उसमें आसानी होगी। तो जैसे आपने जो बताया कि जोन में किन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी? जोन पर जो हम प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं, उस जोन के जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं, उनको मैं प्रभारी के तौर पर नियुक्त कर रहा हूं। वो हमारी पार्टी के मजबूत साथी हैं, पहले महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और जो उस क्षेत्र से पूरी तरीके से वाकिफ हैं, जो उस क्षेत्र को अच्छी तरीके से पहचानते हैं, वहां के जातिगत ढांचे को, समाज को अच्छी तरीके से समझते हैं। सबको, उन लोगों को हम उन जोन प्रभारी बना रहे हैं। जिसे पहले अक्सर देखा जाता, जिला मुख्यालय पर बैठकर ही मासिक मीटिंग आयोजित की जाती रही है अभी तक। अब तहसीलों में मतलब विधानसभा वाइज आप मीटिंग कर रहे हैं, तो उसका क्या लाभ मिलेगा समाजवादी पार्टी को? मैंने विधानसभा वार मासिक बैठकों की शुरुआत की है जनपद में, और इसी क्रम में इस महीने में हम 3 जगह बैठक, 3 विधानसभाओं में कामयाब हो गए बैठक करने में। हमारी बैठक, मासिक बैठक खतौली, पुरकाजी, चरथावल और बुढ़ाना में कार्यक्रम था 25 तारीख को। भारी बारिश होने की वजह से वो स्थगित हो गया। मासिक बैठकों का लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। विधानसभा के सभी कार्यकर्ता और सभी जो हमारे साथी हैं एक्टिव, वो जिला हेडक्वार्टर पे जो मासिक बैठक होती है उस पर नहीं पहुंच पाते। जब लीडरशिप और हम खुद विधानसभा में जाएंगे और साथियों के साथ हमारा संवाद बढ़ेगा, तो जो काम है, जो नीचे तक, जमीन तक या बूथ स्तर तक जो काम होना है पार्टी स्तर पर, मासिक बैठकों से उसमें काम करने में आसानी होगी। जिस समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के तौर पर आप काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी एक एक्टिव होकर, सक्रिय होकर समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे? समाजवादी पार्टी के सभी साथी एक्टिव हैं और काम भी कर रहे हैं, हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो चीजें हम लागू करना चाहते हैं
अपने अनुभव के आधार पर या पार्टी के हम वरिष्ठ नेताओं से भी सलाह मशवरा करते हैं कि कार्यक्रम को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। वो सब लोग पार्टी के जो हमारे साथी हैं वो लगे हुए हैं। हम पार्टी के लिए नए नहीं हैं, हम उन्हीं में से चुनकर यहाँ आए हैं। तो हमारा संवाद पार्टी के अंतिम व्यक्ति का जो कार्यकर्ता है, हमारा अंतिम पंक्ति तक हमारा उनसे संवाद है और सब लोग पार्टी के ढांचे को मजबूत करने में लगे हैं, लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, सब अपनी तरह से काम कर रहे हैं। तो ये थे जिया चौधरी, जिन्होंने बताया कि वो समाजवादी पार्टी के अंतिम छोर के कार्यकर्ता से संवाद बनाकर रखेंगे। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खुद न्यूज़।